हरिगुरु पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 186, 186। भावमयी श्री राधिका रस में श्री गोविंद, उभय उभय मुख कंज पे खींच रहे नैन मिलन। भावमयी श्री राधिका रस में श्री गोविंद, उभय उभय मुख कंज पे खींच रहे नैन मिलन। मधुर अधर मुरली धरे ठाड़े श्याम त्रिभंग, राधा उर उमग्यो सुरस रोमांचित अंग अंग। मधुर अधर मुरली धरे ठाड़े श्याम त्रिभंग, राधा और उमग्यो सुरस रोमांचित अंग अंग। नील पीत पट धून के भूषण भूषण दे, होड़ लगी अति धून में बढ़त छिनहि छिनने। नील पीत पट धून के भूषण भूषण दे, होड़ लगे अति धून में बढ़त छिनहि छिनने। मोर मुकुट सिर चंद्रिका त्रिभुवन मोहन रूप, करत परस पर पान दो नित रस दिव्य अनूप। मोर मुकुट सिर चंद्रिका त्रिभुवन मोहन रूप, करत परस पर पान नित रस दिव्य अनूप। परम प्रेम आनंद में दिव्य जुगल रस रूप, कालिंदी तट कदम्ब तल सुषमा अमित अनूप। पद संख्या 189। दिव्य जुगल रस रूप, कालिंदी तट कदम्ब तल सुषमा अमित अनूप। सुधा मधुर सौंदर्य निधि छलकी रहे अंग अंग, उठत ललित पल पल विपुल नव नव रूप तरंग। उठत मधुर सौंदर्य निधि छलकी रहे उठत ललित पल पल विपुल नव नव रूप तरंग। प्रगटत सतत नवीन छवि दो होड़ लगा, हार न मानत जत भी पैदो रहे बिकाए।
प्रगटत सतत नवीन छवि हार न मानक जगते दूर है विकार नित्य छबीली राधिका नित्य छवि में ब्रजचंद विहरत वृंदा विबिंदो लीलारत स्वच्छंद छैल छबीली राधिका नित्य छवि में ब्रजचंद विहरत वृंदा विबिंदो लीलारत स्वच्छंद राधा 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 बोले राधा माधव की पूज्य श्री भाई जी महाराज की पूज्य श्री राधा बाबा की पूज्य मैया की अपने प्यारे भैया की पूज्य दादा की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। पहले संतों के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र आगे सुनिए। पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, हमारा मन अक्सर अशांत समुद्र की तरह रहता है जिसमें सांसारिक इच्छाओं की लहरें हमें चैन से बैठने नहीं देती। माया का जाल इतना सूक्ष्म है और शक्तिशाली है कि हम चाहकर भी अपनी पुरानी आदतें, मानसिक उथल पुथल नहीं छोड़ पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक उपाय है, वो है सह जाना, सहन करना। इसमें सब राज छुपे हैं। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान की तरफ मोड़ता है, देखो भाई, साधकों के लिए बहुत खास बात है। जो अपने को साधक समझते हैं वो सुने जरूर, और जो सिद्ध समझते हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत की बातें उनके लिए नहीं है। उनके लिए कोई लीला परक बातें आके बताएंगे तो आप पहले सिद्धांत की बातें सुन लें मुझसे थोड़ा सा। मेरा वहाँ प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं सिद्धांत की बात थोड़ी ज़्यादा करता हूँ। तो वहाँ प्रवेश होगा जिस दिन, उस दिन उधर की बात करेंगे। तो मन की छटपटाहट होती है कब, जब सांसारिक विषयों से साधक हटने का प्रयास करता है। उसका मन कर रहा है मैं पिक्चर देखूं, पर उसे देखने नहीं दी जा रही, भैया ने बैन लगा रखा। तो छटपटाहट होती है मन के अंदर, यार सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। एक बार किसी ने कहा कि अंग्रेजी जय जगन्नाथ पिक्चर आ रही है, सिनेमा हॉल में देखने चलेंगे।
मैंने कहा भाई नहीं देख सकता, चाहे जगन्नाथ जी हो चाहे साक्षात श्री कृष्ण भगवान उतर के आ जाएं हॉल में, तब भी नहीं जाऊंगा। कह रहे इसका कारण, मैं कहा मैं खाने में बैठकर अगर आप दूध भी पियोगे तो शराबी कहलाओगे, है ना, सीधी सी बात है। कह रहे पर मुख्य तो चिंतन है। मैंने कहा मैं बाद में देखूंगा चिंतन को, पहले मैं अपने शरीर को, तन को देख रहा हूँ। मैं अपने तन को सत्संग में रखना चाहता हूँ, मन को देख लेंगे बाद में, मन के खींचातान बाद में करूँगा, पर अभी नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो ऐसे ही जब नहीं जा सकता वाली बात होती है, तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, तब एक तड़प होती है, उसको सह जाना होता है। कई बार सह नहीं पाते हैं राजसी। यह जलन दरअसल हमारी पुरानी आदतों की टूटने की आवाज है, जो जन्मों से हमारे साथ है। गुरुजन कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस शुरुआती बेचैनी को बिना विचलित हुए स्वीकार करना सबसे पहली जीत है साधक। सबसे पहली जीत क्या है? सहन करना। संसार में यदि कोई अपराध होता है तो व्यक्ति को जेल की सजा काटनी पड़ती है, जहां उसकी कोई इच्छा नहीं चलती। इसके विपरीत भजन मार्ग में कष्ट को सहना एक तपस्या है भाई। कष्ट सहना एक तपस्या है। यदि हम एक बार दृढ़ होकर मन की उद्दंडता को सह लें तो हम उस जन्म मृत्यु के भयानक दंड से बच सकते हैं, जो माया हमें बार बार देती है दंड। देखो, एक तो ऐसे मिल जाता है हमें दंड, मान लो हमें कोई कष्ट मिल गया, हम बीमार हो गए, ये कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है, करोगे भाई, बीमार पड़ गए। एक कष्ट होता है जो जबरदस्ती कटवाए दिया जाता है। वो कष्ट कौन सा होता है? जब हमारी इच्छाओं को मारा जाता है। जब मान लो आपसे कोई कह दे कि अब आपको पनीर नहीं खाना है जीवन भर, फिर देखो तड़प तड़प इस दिल से पनीर की आह निकलती है, तो तड़प होगी अजीब। जिस चीज से हमें रोका जाएगा उसके लिए जलन होगी हृदय के अंदर, और कभी हमें टोका जाएगा तो जलन होगी। यार ऐसा क्यों बोल दिया? मैं तो बहुत अच्छा साधक हूँ, मैंने क्या सेक्रीफाइस किया जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी 15 साल दे दी, तेरे थे क्या? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। शरणानंद जी महाराज कहते हैं हमारा है ही नहीं, दिया किसको है? जिसकी वस्तु उसको समर्पित है। आपने तो पढ़ा होगा रामकृष्ण स्वामी जी महाराज जी की वाणी, पर हमारे हृदय में बात उतरती नहीं है कि हम शरीर नहीं है। हम 24 घंटे इसी आवेश में रहते हैं कि हम शरीर है, पर इससे भी रह लो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात होनी चाहिए कि ये शरीर साधक शरीर है। अगर ये बात मानने में आ जाए कि ये जो शरीर है ये सांसारिक शरीर वाला शरीर नहीं है, अब ये साधक शरीर है, इससे जो क्रियाएं होगी वो साधक बनने वाली होनी चाहिए, तब मजा आता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नित्य सत्संग में रहना पड़ेगा। 24 घंटे का सत्संग कौन सा होता है? कह रहे अब हर समय तो स्वामी जी की बात नहीं सुन सकते, हर समय नाम जप तो किया जा सकता। विशुद्ध सत्संग है नाम जप, विशुद्ध हरि कथा है कीर्तन, विशुद्ध हरि कथा। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि कल एक शास्त्र का रेफरेंस लेके बोले भगवान जी, एक शास्त्र का रेफरेंस लेके भगवान महाराज जी ने बोला, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा केवल कीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल कीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पर कैसा केवल? कि हमारे मन में दिखावा ना है कि हम कैसा गा रहे हैं या हमें इसके बदले कुछ मिलेगा। निष्काम भाव से किया गया कीर्तन, मस्त होकर के भगवत प्रेम के लिए किया गया कीर्तन तत्काल भगवत प्राप्ति कराता। मलुकपीठ सरकार ने कहा, शास्त्र का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर महाराज जी ने कहा ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा हो नहीं पाता। कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छा गायक होगा ना, उसे बहुत परेशानी होती है हृदय से गाने में, वो सिर्फ जबान से ही गा रहा होता है, हृदय से गाना बड़ा कठिन हो जाता है। राग का इतना ध्यान होता है, अनुराग भूल जाते हैं। राग का इतना ध्यान होता है, अनुराग भूल जाता है। लेकिन अगर जो राग भी रख पाए और अनुराग भी रख पाए, जैसे उदाहरण देता हूँ, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज,
श्री बिंदु जी महाराज, उनके पदों से झलकता है कि अनुराग रहा होगा, राग भी रहा होगा, झलकता उनके में। अपने पूज्य भैया को ले लो, हैं, अपने पूज्य बाबूजी को ले लो, जब वो बिंदु जी का गाते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं पूज्य बाबूजी, मनमोहन सुंदर प्यारे, ऐसे आवाज लेते हैं हमारे बाबूजी अपने। सुनाऊंगा कीर्तन, मुझे एक याद है बाबूजी का, फिर कभी सुनाऊंगा, आज गला बैठा दे रामकृष्ण ने। पर भाव राग के साथ अनुराग की अति आवश्यकता है। अनुराग नहीं होगा तो राग कितना ही सुंदर राग हो, बेराग हो जाएगा, उसमें मजा नहीं आएगा। कितने अच्छे अच्छे गायक देखे पर नहीं आता है, हृदय नहीं जुड़ा होता है। अपने मलुक पीर सरकार को देखो, कोई भी पद गा रहे हैं ऐसा लगता है पता नहीं क्या गा रहे हैं भाई, दिमाग की नसें थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है। बहुत सुंदर भी। तो जब हमारी इच्छाओं पर चोट लगती है तब एक जलन होती है, महाराज जी कहते हैं तब एक जलन होती है। उस जलन को जो सहन कर गया वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है। यदि हम एक बार दृढ़ होकर मन की उद्दंडता को सह लें तो जन्म मृत्यु से बच सकते हैं भाई। हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम जबकि अमोघ शक्ति है। देखो एक और बात बताता हूं, चुगली से भी सहना होता है। कहीं चुगली चल रही है और आप खड़े होकर जाके खड़े हो गए, रस आएगा बहुत तगड़ा, बहुत भीतर ऐसा रस आता है, हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, सही और ऐसा ही है वो। मेरे से भी होगी तो एक बात ऐसे ऐसे बनाने, वहां से भाग नहीं पाओगे आप लोग। अगर आप भाग गए उस चर्चा को छोड़ करके तो समझ लेना जीत हो गई आपकी। आपका 1-1.5 घंटा बच गया निंदा रस से, निंदा रस से 1-1.5 घंटा बच गया आपका। और लग गए तो गए ना, सत्यानाश हो गया, भक्त अपराध, समय बर्बाद, सब हो जाता है। इसलिए भगो भाई, भगना बहुत बड़ी साधना है। इस संसार के इन जंगलों से भगना बहुत बड़ी साधना है। पहले लोग जंगल में भजन करने जाते थे, अब ये संसारी जंगल हो गए, यहीं से भगना है। कहाँ भगना है? भीतर, भीतर भगना है। रमन महर्षि जी महाराज कहते हैं साधक की यात्रा भीतर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। बाहर से तो क्या पहना है क्या नहीं पहना कोई मतलब नहीं, भीतर क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं आस्तिकता की आदर्श शिला में, भीतर बदल डालो सब कुछ, भीतर बदल डालो। भीतर बदल जाएगा ना तो आपको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिखेगा ऑटोमेटिकली। चेहरा बता देगा कि आपका कितना भगवत प्रेम झलक रहा है आपके भीतर। सबसे बड़ी शक्ति है सहन करने के लिए भगवान का नाम। प्रभु का नाम स्वयं प्रभु से भी अधिक सामर्थ्यवान है, क्योंकि यह नाम ही जीव को भगवान, जीव और भगवान के बीच का सेतु बना हुआ है, सेतु बना हुआ है। आज महाराज जी कह रहे थे कि नाम और भगवान, भगवान पतंग है, नाम डोर है। डोर पकड़े रहोगे तो पतंग कहीं जाएगी नहीं। मलुक पीर सरकार गा रहे थे कि कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। तो भैया डोर हाथ में रहेगी और आपने डोर छोड़ दी, फिर पतंग हाथ नहीं आएगी, वह चली जाएगी। तो यह जो पवित्र नाम साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करता है जो उसे बाहरी विकारों से सुरक्षित रखता है। भगवान के नाम की महिमा को एक सुंदर उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे अनाज पीसने वाली चक्की में जो दाने कील के पास रहते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता और वे पिसने से बच जाते हैं, वैसे ही जीव हरि नाम की धुरी को थामे रहता है। उसे यह संसार रूपी चक्की कभी कुचल नहीं पाती। इस परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग यही है कि हम हर समय हर श्वास के साथ भगवान का नाम चलता रहे। जब नाम हृदय की गहराई में उतर जाता है
तो कठिन से कठिन रास्ता सुगम लगने लगता है। आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वह सब कुछ भगवान या गुरु पर छोड़कर स्वयं निष्क्रिय हो जाते हैं। कह कौन रहा है ये सत्य पता किसका है? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे सब कुछ भगवान या गुरु पर छोड़कर स्वयं निष्क्रिय हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि गुरु मार्ग दिखा सकते हैं और दिव्य शक्ति आपको सहयोग दे सकती है, लेकिन अपने मन को संसार से खींचकर प्रभु के चरणों में लगाने का पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। पूज्य बाबा कहते हैं ना, पूज्य श्री राधा बाबा, जो नहीं करना वो मत करना, बाकी हम देख लेंगे, बचा क्या। जो नहीं करना है वो मत करना, बाकी हम देख लेंगे। मतलब जो नहीं, वो मैं कई बार सुनाता हूं ना, तोतले वाली कथा है। 4 तोतले थे, विवाह नहीं हो रहा था, पूज्य बाबा सुनाया करते थे। विवाह हो नहीं रहा था तो बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया, देखने वाले आए। जिसका विवाह नहीं होता है वो देखने नहीं जाता, उसे देखने वाले आते हैं। तो आए भाई, तो माँ ने कह दिया चारों बालकों से, देखो तुम बिना बुलाए बोलना मत, चुप रहना, ठीक है। और 4 तोतले थे, बैठ गए सोफे पे सज धज के, अपना बढ़िया कपड़े उपड़े सिलवा लिए थे सरोजनी मार्केट से लाए थे। कौन सी है प्रहलाद जी, कौन सी बढ़िया मार्केट जिससे कपड़े बढ़िया आते हैं? अरे जहाँ से शादी में जाने से पहले लेके आते हैं, करोल बाग। तो वहां से लेकर के आए और बढ़िया 4 जने बैठ गए। भगवान जी 4 जने बैठे तो जो सबसे छोटा था उसके बगल में धान की बोरी रखी थी, और जैसे ही चूहे को देखा धान की बोरी काटते हुए, बगल वाले की कोहनी मारी तलाक से, तो यहाँ दांत उतर रही है, तो यहाँ दांत उतर रही है। और जो बगल वाला था और जो तीसरा लोग, माँ ने ताता था रे, माँ ने क्या कहा था रे, और चौथा तो पागल हो गया। जब तीनों को बोलते देख लिया, चौथा पागल हो गया, नाचने लगा सोफे पे खड़े हो गए। मैं तो बोला नहीं, मैं तो बोला नहीं, मतलब मैं तो बोला नहीं, ये तीनों बोल गए, इनका बयान नहीं होगा, मेरा होगा। माँ आई और चारों के रसीद कर दिया। अरे मेरे फटे ढोलों, बिना बजाए बज रहे हो। तो सब हंसते सामने बैठते थे। तो पूज्य बाबा कहते हैं वो फटे ढोल तुम ही हो, हंसो। जब संतों ने कह दिया कि नहीं बोलना, नहीं बोलना, तो मत बोलो, भजन करो ना चुपचाप। चलते जाओ चुप रह करके प्यारी प्रियतम। तो गुरुदेव मार्ग दिखा सकते हैं भैया, दिव्य शक्ति आपका सहयोग कर, दिव्य शक्ति कौन? भगवान। भगवान आपका सहयोग कर सकते हैं, पर मन को संसार से खींचकर प्रभु के चरणों में लगाने का पुरुषार्थ आपका है। स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भगवान उद्धार करने को तैयार बैठे हैं, संत एकदम हाथ पकड़ के ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, पर भूख तो आपकी चाहिए। खाना रखा है, परोस रखा है, बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, पर भूख आपकी चाहिए। आपकी भूख होगी तो पा पाओगे, भूख नहीं होगी तो आप सामने कितने पकवान रख दो, भूख नहीं है तो नहीं खाओ। कितनी सुंदर से सुंदर वस्तु स्वामी जी महाराज कहते हैं। तुलसीदास जी के शब्द इस संकल्प की शक्ति को दर्शाते हैं कि अब लो नसाने अब न नसें, अर्थात अब तक मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया ठाकुर जी, लेकिन अब और नहीं गवाऊंगा। यह वही प्रतिज्ञा है जो एक साधारण मनुष्य को साधक बना देती है। ये प्रतिज्ञा है कि अवलो नसानी अब ना नशे हों, यह मनुष्य को साधक बनाती है। ये पंक्ति अगर इस मार्ग पर चल जाए तो माया के इस खेल में 2 पक्ष निरंतर संघर्ष करते हैं, एक जो हमें नीचे खींचता है और एक जो दूसरा
ऊपर की ओर। संत और भक्त इस खेल के चतुर खिलाड़ी होते हैं भाई। वे डूबते हुए को पानी से बाहर निकालने की कला जानते हैं, लेकिन वे स्वयं उस सांसारिक आकर्षण में नहीं डूबते। हमें संतों की उन युक्तियों के अनुसार अनुसरण करते हुए अपने मन को स्थिर करना होगा। रात को सोने के ठीक पहले के क्षण हमारी चेतना के लिए बीज की तरह होते हैं। फिर भी हम अक्सर उस समय दिन भर की गंदगी और चिंताओं का चिंतन करते हैं। जो हमने दिन भर में किया हुआ रात्रि को सोते समय वो चिंतन में आता है। हमें शयन के और नहीं आता तो हम डाल लेते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की दिन भर का जो भी कूड़ा कचरा होगा, आनंद देख लो, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और ये उसके बाद देखते देखते मुंह मोबाइल पे गिर गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो हमें रात्रि के समय सावधान होना चाहिए, जैसे कोई मृत्यु के करीब होने पर सावधान होता है। रात्रि में सोने के बाद सुबह उठोगे, इसका पता है क्या? पता चला सुबह उठे ही नहीं, फोन ही गया घर से कि ले जाओ अंगद दास को, हो गया काम। सबसे पहले दादा को फोन कर दो। ऐसे कामों में दादा फटाफट करवाते हैं बंदोबस्त। सेठ जी वाली परंपरा है दादा के पास, परम सेवा वाली है। तो हमें शयन के समय वैसे ही सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु से पहले सावधान होते हैं। रात्रि को दिव्य बनाने के लिए सोने से पहले अपनी सभी वृत्तियों को भगवदाकार कर लेना चाहिए, यानी मन को पूरी तरह प्रभु के स्वरूप में तल्लीन कर देना चाहिए। जब आप हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए निद्रा में जाते हो तो आपकी रात्रि साधना में बदल जाती है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि सोते समय भी आपकी अंतरात्मा में नाम की धारा प्रवाहित रहती है। जब आप सुबह जगेंगे तो पाएंगे कि वही मंत्र या नाम आपके भीतर गूंज रहा है। यह अभ्यास मन को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका है। देखो, आध्यात्मिक मार्ग जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा भी है। इस संसार रूपी रंगमंच पर हर कोई माया के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहा है, लेकिन जो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय ले लेता है वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हृदय भगवान की लीलाओं, उनके दिव्य चरित्र और उनके नाम के रस से भर जाता है तो सांसारिक आकर्षण फीके पड़ने लगते हैं। अंततः यह यात्रा आपके स्वयं के चुनाव की है। तो आज रात सोने से पहले आप अपने मन में कौन सा बीज बोएंगे, सांसारिक उलझन का या प्रभु के नाम का? तो आप डिसाइड कर लीजिएगा सब लोग। मैं भी आज देखते हैं क्या चिंतन करके सोते हैं आज, है? कोई ना कोई भगवान की बात, कोई सुंदर पद हो, कोई बात हो, सेठ जी स्वामी जी की कोई बात हो, भाई जी की कोई बात हो, ऐसा पढ़कर के सोचे। 4 लाइनें पढ़ लें, लेकिन पढ़ लेते हो जरूर, क्योंकि संतों की आज्ञा का पालन हो जाएगा ना, उतने से ही काम हो जाता है। संतों की दृष्टि आ जाती है हमारी तरफ, क्या इसने मेरी बात मान ली। बाबा तो कहा करते 2 से 4 कोई करता है ना, कौन? षोडश गीत का पाठ। स्वामी जी महाराज ने कहा 11 से
एक के बीच का जो समय वो बहुत अच्छा होता है भजन के लिए। अब आप कहोगे कई संतों ने शास्त्रों में तो निशाचरों का समय वो रात्रि में है, लेकिन रात्रि साधना के लिए बहुत अच्छी होती है भाई। अनुभूत संतों की बातें हैं कि रात्रि में जो भजन करता है 1 से 11 से 1 का तो समय स्वामी जी ने बोल दिया, 2 से 4 का बाबा ने बोल दिया, पूरी रात निकल गई। अब हम भजन कैसे करेंगे, हमें तो नींद भी आती है, सुबह ऑफिस भी जाना होता है। कोई बात नहीं, सोने से पहले ये काम कर लें जो महाराज जी ने आज कहा। सोने से पहले भगवान की कोई बात पढ़ ले, भगवान के स्वरूप का चिंतन कर लें, जो नाम प्यारा लगता वो रट लें भाई। कल हम पूज्य संतोष बहन जी के जीवन के अनुभव सुन रहे थे, तो आइए आज एक और बढ़िया अनुभव सुनते हैं। एक बार घर में चूहों का प्रकोप हो गया पूज्य संतोष बहन जी। पूज्य संतोष बहन जी ने कुछ दिन तो उनका उधम सह लिया, पर जब चूहों ने ठाकुर जी के सिंहासन चौकी तक दौड़ लगानी शुरू कर दी तो ये बहुत ही व्यथित हो गई। इन्हें ठाकुर जी का भोग लगाना ही मुश्किल हो जाता। अतः चूहेदानी मंगवा चूहे पकड़कर बाहर छोड़ने की योजना बनाई गई। चूहे को पिंजरे में बंद देख ये दुखी हो गई। पकड़ में तो आ गए, पर चूहे को बंद देखकर दुखी हो गई। किसी तरह से उसे बाहर छोड़ने को निकली। सुबह 7 बज रहे थे। ये पिंजरा लिए पूरे मोहल्ले में घुमाई, केसी घाट तक हो आई, पर उन्हें ऐसी जगह नहीं मिली जहां सुरक्षित रूप से चूहे को छोड़ सकें। इस तरह घूमते घूमते दिन के 12 बज गए। अंततः पिंजरा लौटाकर वापस ले आई। चूहे को घर में ही छोड़ दिया वापस। करुणा के असाधारण स्वरूप की जीवंत मूर्ति थी हमारी संतोष बहन। बनारसी भाई ने गोपीनाथ बाजार के इस मकान में रहने के वक्त बहुत ही श्रद्धा से पूज्य बहन जी की सेवा की। उनकी पत्नी की भी पूज्य बहन जी के प्रति बहुत निष्ठा थी। जो संतोष बहन जी कभी किसी से कोई सेवा नहीं लेती थी, वे सहज ही इनसे सेवा ले लेती थी। ये दंपत्ति उनके बहुत अपनों में से थे। सन 1965 में पारिवारिक कारणों से जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा था। ये मकान बनारसी भाई को बेचना पड़ा। बनारसी भाई की असुविधा सोचते ही अनासक्त पूज्या बहन जी ने सामान बांधा और पत्थरपुरा भजन आश्रम के पास ही एक घर में सरला जी को लेकर आ गई। स्नेही बनारसी भाई भी उनके साथ उसी घर में आ गए। उन दिनों गर्मियों में पूज्या उषा जी बड़ी कुंज में रहती थी। अंबाले से भी कई बहनें छुट्टियों में वृंदावन आ जाती थी। लीला चिंतन हेतु ये घंटों यमुना पुलिन पर विराजती रहती थी। पूज्या उषा जी, सुशीला जी, धर्म जी, भारती बहन जी के साथ श्री सरला जी का हाथ थामे ये बैठी पूज्या संतोष बहन जी। ऐसा दृश्य होता था जैसे सारी गोपिकाएं मिल करके प्रभु का चिंतन कर रही हैं यमुना जी के घाट। ऐसा वातावरण बनता था। उन्हीं दिनों एक बार किसी संत ने कह दिया कि रात को कोई घर आए तो वह भगवान ही होते हैं। संयोग की बात उसी रात 12 बजे एक चोर इनके घर आया। संयोग की बात उसी रात एक चोर आया। ठाकुर की प्रतीक्षारत ये तो रात्रि भर जागा ही करती थी कि रात को कोई घर आए तो ठाकुर जी। अर्धरात्रि को द्वार पर खटका सुनते ये चौंकी तथा अपने उसी चिंतन में झट जाकर द्वार खोल दिया। वह चोर बाहर ही खड़ा था। उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, आइए, आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? चोर से कहा। पूज्य संतोष जी प्रभु स्वागत में भाव विभोर हो उठी। उस चोर ने इनके चेहरे की ओर देखा, वह भौचक्का सा होकर एकदम भाग लिया। पूज्या बहन जी भी उसके पीछे भागी। कहने लगी, अरे आप जा क्यों रहे हैं? आओ प्रभु। परंतु वह भागता ही जा रहा था। पूज्या बहन जी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। निधि वन की दीवार तक जाकर पूज्या बहन जी वापस लौट कर आई, पर उनके शोभ की सीमा नहीं थी। भगवान आए पर घर के भीतर आए बिना लौट गए। गुस्सा आ रहा था। दूसरे दिन पूज्या बहन जी जब ये बात पूज्य मनोहर दास बाबा को जाकर बताई तो उन्होंने कहा, वह तो चोर था, रात को दरवाजा मत खोला करो, न ही किसी के पीछे आधी रात को ऐसे भागना चाहिए।
बसंत के दिनों की बात है। पूज्य उषा जी चौकस राम की धर्मशाला में, जो आजकल हरि मिलाप भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ रह रही थी। पूज्य संतोष बहन जी सरला जी को लिए ठाकुर जी के दर्शन करने पूज्य उषा जी के यहाँ आई। आज उन पर बसंत का वातावरण पूर्ण रूप से छाया हुआ था। भावभीनी दशा में वे आकर ठाकुर के समक्ष बैठ गई। कौन से ठाकुर जी? जो उषा बहन जी के ठाकुर जी थे, आज भी वृंदावन में विराजमान। तो ठाकुर जी के सामने बैठ गई। थोड़ा समय ऐसे ही नीरवता में बीत गया। पूज्य उषा जी उनके भावों को पहचान गई थी। उनका हाथ थामे उन्हें साथ वाले कमरे में ले गई। लहंगा पहनाया, चटकीली ओढ़नी उठाई, शीश पर घूंघट सा कर आधा मस्तक छिपा सा दिया। पूज्य संतोष बहन जी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इस गोपी स्वरूप में पूज्य बहन जी बहुत सुंदर लग रही थी। एक गोपी ने ही दूसरी गोपी का भाव में श्रृंगार किया था। बहन जी दिव्य आकर्षक रूप में एकदम ब्रज वधू सी सिमटी सी आकर ठाकुर जी के सामने बैठ गई। उनकी अर्ध चेतना किसी वह दशा, संयोग की बात है उस वक्त दर्शन बहन भी वहीं पर उपस्थित थी और मुग्ध सी एकटक पूज्य बहन जी को वह गोपी रूप में निहार रही थी। पूज्य उषा जी के इंगित करने पर दर्शन बहन ने गाना आरंभ किया कि सेजन पे भूली चंदन हार, पलंग पे भूली कंगनवा, एरी रंगीली बन्नो टीका तो रखना संभाल के, टीका तो रखना संभाल के। बिंदिया पे वारों हीरे लाल, लट तेरी भीजी इतर में, एरी रंगीली बन्नो चूड़ा तू रखना संभाल के। कंगन पे वारों हीरे लाल, लट तेरी भीजी इतर में, एरी हरियाली बन्नो पायल तू रखना संभाल के। घुंघरू पे वारों हीरे लाल, लट तेरी भीजी इतर में, एरी बन्नो तू रखना संभाल के। पूज्य बहन जी के उस श्रृंगार तथा भावों के अनुरूप उस समय गाए इस लोकगीत से उस समय कक्ष में मानो दिव्य लीला का अवतरण हो गया। पूरे पदगान के समय पूज्य संतोष बहन जी सिमटी शीश झुकाए ब्रज वधू की तरह बैठी रही और बाह्य जगत से बेसुध की ये दशा कई घंटों बनी रही महाराज, कई घंटों। 1967 में पूज्य संतोष बहन जी पत्थरपुरा में सिंधी कॉलोनी में गंगा राम जी के घर आ गए। श्री बांके जी नाम के संत जो थे, उनके जाने के बाद चमन लाल जी ने ये घर इन्हें दिलवा दिया था। यहाँ एक कमरे में गंगा राम जी रहते थे, साथ वाले कमरे में पूज्य संतोष बहन जी, वह सरला बहन जी। पूज्य उषा जी भी सिंधी कॉलोनी में ही रह रही थी। दिवाली के बाद अन्नकूट के दिन उषा जी सदा की भांति पूज्य संतोष बहन जी वह उनके सेव्य श्री शालिग्राम जी को प्रणाम करने आई। पूज्य संतोष बहन जी पूरा कार्तिक मास नियम से रहती थी। तुलसी जी की पूजा अर्चना करती, शालिग्राम जी को तुलसा जी के गमले में पधरा परिक्रमा करती। उषा जी जब वहाँ पहुँची तो पूज्य संतोष बहन जी शालिग्राम जी के परिक्रमा कर रही थी। उषा जी भी पूज्य बहन जी के पीछे पीछे परिक्रमा करने लगी। तभी उन्हें लगा कि ठाकुर जी भी साथ साथ परिक्रमा में चल रहे हैं हमारे। ये भावाभिभूत हो गई और मुख से कुछ निकला नहीं। सोचने लगी अगर पूज्य संतोष बहन जी ठाकुर जी की उपस्थिति बताएं तो मेरी स्फूर्णा का अनुमोदन हो जाए। पूज्य उषा जी को क्या लगा कि ठाकुर जी हमारे साथ साथ परिक्रमा दे रहे हैं। अगर पूज्य संतोष बहन जी बता दें कि हाँ सच में ठाकुर जी चल रहे हैं तो इस उपस्थिति का अनुमोदन हो जाएगा। परिक्रमा पूरी कर दोनों अभी बैठी ही थी कि पूज्य संतोष बहन जी हर्षित स्वर में कह उठी, उषा जी आज तो ऐसा लगा ठाकुर जी स्वयं परिक्रमा दे रहे हैं हमारे साथ। उषा जी उनके मुख से ये सुनकर गदगद हो गई। इसी घर में एक बार होली के दिनों में पद गान के समय पूज्य मनोहर दास बाबा पूज्य मनोहर दास बाबा, पूज्य संतोष बहन जी, श्री सरला जी एवं उषा जी सभी को ठाकुर जी की साक्षात उपस्थिति की प्रतीति हुई, लेकिन संकोचवश कोई अपने भाव प्रकट नहीं कर रहा था।
अंत में पूज्य संतोष बहन जी ने ही अपनी अनुभूति को प्रकट किया। उसके बाद तो पूज्य बाबा, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा व पूज्य उषा जी ने भी उस तथ्य को स्वीकार किया। ऐसी सरस अनुभूतियों को रसिक संत बहुत संकोच में प्रकट करते हैं। जैसे अपने मंदिर में जब पूज्य प्राची दीदी वाला प्रसंग था तो 4-5 संत आए थे, है ना, दिव्य सुगंध फैली थी, कितना वो समय कुछ और था भाई, है ना। हर किसी के मन में चाह रहती थी कि पूज्य प्राची दीदी कुछ बता दें, कुछ बात हो जाए, कोई हमारे बारे में कुछ बात बता दी जाए, है? कोई हमें भगवान जानते हैं, नहीं जानते हैं, अरे एकदम पर्सनली जानते हैं भाई, एकदम खासम खास जानते हैं, पर्सनल जान पहचान है। ऐसे तो मोदी जी सबको अपना बोलते हैं पर जो मोदी जी के बिल्कुल साथ में ही रहता हो घर में निज, उसकी बात कुछ और होगी। तो ऐसे हम निज वाले हैं भाई, पूरा संसार भगवान का है पर हमसे कुछ खास जान पहचान है। किसकी कृपा से? पूज्य भैया की कृपा से, हैं? तो हमें कौन जानता है हम खुद को ही नहीं जान पा रहे, बुआ माई नहीं पता ये पहला प्रश्न है अध्यात्म का। तो कहाँ चल रहे थे हम रघुनाथ जी? हाँ, रसिक संत अनुभूति बड़े संकोच में प्रकट करते हैं। एक बार पता कर लो पूज्य भैया आ रहे हैं दिनों, कभी पाँच दे नहीं आएंगे, चलो ठीक है। बात 1969 की, सिंधी कॉलोनी में ही बहन जी रह रही थी। पूज्या बहन जी इस घर में लगभग 12 वर्ष रही। ये अंतराल और भी रसप्रदायी था। जहाँ संत रहते हैं ना महाराज, वहाँ धाम हो जाता है। सच बता रहा हूँ, आज हम पूज्य बाबूजी के पावन कक्ष को क्यों पूजते हैं? कितनी बार भगवान आते हैं, कितनी बार, आज भी आते होंगे, आज भी आते हैं। आज महाराज जी कह रहे थे कि देखो भैया, हम सोचते हैं हम भगवान के दास बन जाएंगे, पर सच बता रहा हूँ, जब भक्त भगवान से प्रेम करने लगता है ना, तो भगवान भक्त के दास हो जाते हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में है। भगवान दास हो जाते हैं भाई। इतना प्यार करते हैं साधक से, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं कि अब ये कौन सी प्यारी बात कहेगा, अब ये कौन से नाम को लेकर के रुदन करेगा। भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। दिन बंधु मन में सोच रहा है कुछ साधकों की ऐसी स्थिति है, वो मंदिर में आ पा रहे तो भगवान पीछे पीछे दिनों किलिंग स्माइल दे रहा है, किलिंग स्माइल है। क्या पता दौड़ते हैं भाई, अपने को ईमान है, दौड़ रहे हैं भगवान भक्तों के पीछे। तो बिहारी जी तो पास थे ही यहाँ से, उषा जी भी निकट ही थी और उनके ठाकुर जी के दर्शन और सखा जी द्वारा प्रदत्त लीलाओं के श्रवण का सुअवसर सहज ही मिल जाता। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ठाकुर जी, घनश्याम जी, पूज्य मनोहर दास बाबा का भी अक्सर आना होता पूज्य बहन जी के पास। श्री उषा बहन जी व अन्य बहनें भी आती। इस तरह ये सत्संग की गोष्ठी एक विशाल रूप धारण करती चली गई महाराज। उत्साह उमंग भरा पदगान होता, श्री कृष्ण चर्चा होती, हास परिहास से वातावरण झंकृत हो उठता। पूज्य संतोष बहन जी इतनी फुर्तीली थी कि बात ही बात में सभी काम पूरी दक्षता में कुछ ही समय में पूरा कर लेती थी। विनोद प्रिय महाराज श्री, उन दिनों इनका नाम किन्होंने, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने पूज्य संतोष बहन जी का नाम क्या रख दिया था? स्फूर्ति, स्फूर्ति नाम रख दिया था। बांके बिहारी कॉलोनी के इस घर के पास ही चंडीगढ़ के वाइस चांसलर देवेंद्र जी अपनी पत्नी शीला जी के साथ रहते थे।
आप दोनों एक महान संत श्री अनुपैति जी महाराज जी के शिष्य थे। पूज्य संतोष बहन जी के प्रति इनका अद्भुत प्रेम था। घर में काम करने के लिए खूब नौकर चाकर थे, पर पूज्य बहन जी की सेवा के लिए स्वयं जाते थे, तो उनका पानी भरने के लिए। देवेंद्र जी, पूज्य शील जी भी अपने से उम्र में काफ़ी छोटी होने पर संतोष जी पर बहुत ही स्नेह और श्रद्धा रखती थी। एक बार पूज्य संतोष बहन जी किसी के साथ पूज्य शील जी के ठाकुर जी के दर्शन के लिए गई। शील जी की ठाकुर सेवा बहुत लाड़ भरी थी। चाय का भोग लगा रहा था ठाकुर जी। सो पर्दा देख पूज्य बहन जी बाहर ही बैठ गई, पर जैसे ही शील जी को उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, श्रद्धा से नतमस्तक होकर इन्हें ठाकुर जी के सामने ले गई और बोले, आपके सामने होने से ठाकुर को चाय और मीठी लगेगी। और फिर शुरू हो गया उनका अंतरंग सखियों का सा हास परिहास। जब भी आपस में मिलती तो परस्पर एक दूसरे को आदर देने की अनूठी झलक देखने को मिलती थी। पूज्य संतोष बहन जी तो पूरे मोहल्ले की श्रद्धा थी। सेवा परायण पूज्य बहन जी सेवा के अवसर ढूंढती रहती थी। सभी परिचितों के राशन कार्ड इकट्ठे कर सबको अपने झोले में कंधे पर लाद कर रखती थी, सबका सामान लाद। एक दिन ठाकुर दास जी के घर के सामने खड़ी किसी का द्वार खटखटा, झोला और राशन कार्ड मांग रही थी। पूज्या उषा जी की माताजी ने देखा तो समझाया, ये सब असहनीय दीन थोड़े ही हैं जो तुम इनका राशन कार्ड लेके इनका राशन लाती फिरती हो। कैसे विलक्षण संत हैं यहाँ, अपना राशन स्वयं ला सकते हैं ये। पूज्य संतोष बहन जी ने कहा, मुझे इस सेवा से वंचित क्यों कर रही हो आप? सेवा ही ना कर पाऊं तो इस जीवन का लाभ ही क्या है? ये सुन उनका अद्वितीय सेवा भाव देख पूज्य उषा जी की माताजी चुप हो गई। मैंने बताया था सेवादास जी नाम के एक संत थे और संकीर्तन भवन में साधनरत थे। उन्होंने साधना काल में केवल कुट्टू के आटे का आहार करने का नियम भी लिया था। पूज्य संतोष बहन जी रोज उन्हें घी से आटा गूंथ रोटियां बनाकर दे जाती। सेवादास जी को घी से शराब और रोटी पचाना और भी मुश्किल था, पर पूज्य संतोष जी को कुछ कह पाना सबके लिए असंभव था। बहुत असुविधाजनक परिस्थिति हो जाती, पर निश्चय ही पूज्य बहन जी का सेवा भाव अतुलनीय था। वे कहा करती थी, संतों का दामाद की तरह आतिथ्य करना चाहिए, संतों का दामाद की तरह आतिथ्य करना चाहिए। एक संत हुए करुणादास बाबा, इनका प्रसंग हम कल सुनेंगे। अभी जलन हो रही है हृदय में क्योंकि समय हो चुका है, तो इस जलन को सहो थोड़ा सा है। किस किस को लग रहा है जल्दी खत्म हो जाना चाहिए महाप्रभु को छोड़ के क्योंकि महाप्रभु सेवा में है। बहुत से बालक लेट आते हैं तो मैं सोचता हूँ एक दो सत्संग की बात उनके कानों में भी चली जाए तो अच्छा है ना माँ? देखो जैसे भी अजय प्रभु आए 3 दिन में आज मंदिर, सत्संग की बात कर रहा हूँ, कीर्तन में तो आप आ जाते हो, चले जाते हो। जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती, आप कितना ही हाथ पैर मार लेना। यही मनुष्य भूल करता है, सुख सुविधाएं तो चाहता है पर भगवान से मुख फेर करके, पलटी करके, संसार की तरफ मुख रख करके संसार से चाहता है। भगवान की तरफ मुख कर लेगा तो संसार पीछे दौड़ेगा। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय साधक को बैठकर भजन करना चाहिए। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है
भगवान के नाम का स्मरण और जप। ध्रुव जी, स्मरण ना हो सके तो जीभ से निरंतर नाम लिया जाए। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन बैठकर लगातार नाम जप करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। भगवान, ये सब काम यहाँ हो जाते हैं, मंदिर में हो जाते हैं सब काम। कीर्तन करते हैं, उसमें प्रार्थना कर लो भाई खड़े होकर। कोई अच्छा सा भजन गाया, उस भजन में अपने शब्दों को मिला दो वहाँ पर, तो काम हो जाएगा। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करो और प्रभु से मांगो कि हे प्रभु, आज पूरा दिन आपकी अनुकूलता में बीते, आपकी अनुकूलता में बीते। नाम लेते लेते अंतर का मल का नाश हो जाता है, फिर स्वाद प्रकट होता है और स्वाद आने पर तो नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो व्याकुलता उत्पन्न होती है कि हे नाथ, मैं आपको भूल गया। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरों से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में बदल जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी जाके बदनते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चांद, धन्य है इस नाम प्रेम को। पूज्य भाई जी कहते हैं, एक रस भगवान कभी पलटते नहीं भाई। अगर भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, न मैं भक्ता प्रणश्यति, तो भाई बच गए, बच गए। तो हमें क्या करना है? भगवान की तरफ मुख करना है, संसार की तरफ मुख नहीं करना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए महाराज आरती करें। आइए रामकृष्ण आप ही